आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, इंतजार की घड़ियां खत्म, नताए जाने का मरहला आन पहुंचा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी वोटिंग का अमल खत्म, वोटों की गिनती शुरू। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर वोटों की तादाद, जिला मुजफ्फराबाद के 4, जिला नीलम और जेहलम वैली के 2 हल्कों में पोलिंग हुई। एक हल्के में खराब मौसमी हालात के बाद पोलिंग मुलतवी। LA-27 पर पोलिंग 4 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 208 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। इलेक्शन के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की थी। पाकिस्तान में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग 5 बजे खत्म हुई। वोटों की गिनती जारी, पोलिंग स्टेशन पर मरहलावार नताइज मौसूल होने लगे। पाकिस्तान में 4,38,777 मुहाजिरीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए चारों सूबों में 1,057 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुहाजिरीन की रावलपिंडी डिवीजन में 4, लाहौर में 2 नशिस्तें, कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कश्मीरी मुहाजिरीन ने वोट डाले। 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 143 उम्मीदवार आमने सामने हैं। LA-27 मुजफ्फराबाद में खराब मौसमी हालात पर इलेक्शन मुलतवी किए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हल्के के रास्ते बंद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की वजाहत, कहा लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने की वजह से इंतखाबी अमले और मवाद की तरसील मुमकिन न थी। पोलिंग अमले न पहुंचने पर LA-28 की 3 यूनियन काउंसिल्स पर भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। मियांवाली में मुनफरिद पोलिंग स्टेशन, जहां LA-42 की निशस्त पर सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इलेक्शन और वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान, कहा कहीं कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाकयात, हल्का खौड़ा में पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन पर नून लीग के कारकुन की मुबैना फायरिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। LA-31 में पीपल्स पार्टी के कारकुन के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे कारकुन की शहादत से मुस्लिम लीग नून की नीयत वाज़ेह हो गई। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर गई। हमारे वोटर से लेकर सदर रियासत तक हमले हो रहे हैं। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से नून लीग आवाम के वोट पर डाका मार रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का भी मुतालबा। मजीद कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से निकालने की तहरीरी शिकायत जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और शफाफियत यकीनी बनाए। कश्मीर इलेक्शन अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला है। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है, नून लीग ने इलेक्शन को मुतनाज़िया बना दिया। ऐसे इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं मानते। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए हर हद पार कर दी गई। सियालकोट और सरगोधा में भी गुंडागर्दी हुई। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा बोले, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीगी कारकुन अमले को उठाकर घर ले गए और ठप्पे लगाए। मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत अमन कैसे कायम करेगी? रियासत के सदर पर कातलाना हमला किया गया। पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। गोलियां मारकर और खून बहाकर जीतना है तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है? सेनेटर शेरी रहमान ने कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग ताखीर से शुरू होने पर सवाल उठा दिया। कहा, वोट के तकद्दुस पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जा सकता। पोलिंग स्टेशंस के बाहर नून लीग वाले शेर की मोहर लगे बैलेट पेपर फराहम करते रहे। ऐसे इंतखाबात को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं समझते, ना ही नताइज तस्लीम करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयद बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलेट पेपर्स दिखा दिए। बोले, ये कहते हैं अवाम को उन पर एतमाद है और साथ ही शेर के निशान वाले बैलेट पेपर्स बांटते हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे। नैयद बुखारी मजीद बोले, लोगों ने नून लीग को मुस्तरद किया तो जबर और ढोंस से इंतखाबात जीतना चाहती हैं। जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता।
नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रहे हैं। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है। इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मीरपुर के बाद अब मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर जीत रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का रद्दमल कहा, अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर पर मोहर लगाई। धमकियां या इल्जामात लगाने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बगैर सबूत धांधली के इल्जाम न लगाएं। नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला। अवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं देते। ब्लेम गेम से कुछ नहीं मिलेगा। जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां नून लीग का आपसे मुकाबला ही नहीं था। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी बोली, रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आया, अब वो फिर धांधली का रोना रोएंगे। अंदरून सिंध शदीद बारिशों की जद में आ गया। कई फुट पानी जमा होने से गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। थर पारकर में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। मिठी इस्लाम कोट, डिप्लो समेत दीगर शहरों के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थर के दही इलाकों में तूफानी बारिश से कच्चे झोंपड़े गिर गए। बदीन के नवाही गांव हाजी सादे कराई में छत गिरने से नौजवान जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निशेबी इलाके भी डूब गए। उमरकोट में तूफानी बारिशों से 10 कच्चे मकान मुनहदिम। थर पारकर के गांव हरियार में आसमानी बिजली गिरने से 12 बकरियां हलाक। सिरानी के करीब मीरवाह केनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। काश्त की गई फसलें सैलाबी पानी की नजर। एबटाबाद के गांव जटकोल के करीब 2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियां दरिया सिंध में डूब गईं। उम्र 7 से 12 बरस के दरमियान है। अमरीकी सदर का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इलाकाई ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर हमला रोक दिया। अमरीका दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ताकतवर हमले के लिए मुकम्मल तैयार था। हमले की मनसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के साथ मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। फ्रेमवर्क में आबराए हुर्मुज़ की फौरी बहाली शर्त शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर फरीक मुत्तफिक है। मुआहिदे को जल्द अज जल्द खत्मी शक्ल देने की हिदायत कर दी। अगर जल्द ईरान से मुआहिदा तय पा गया तो फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान की बका के लिए हमला नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से राब्ता किया। अमरीका के ईरान पर मुमकिना हमले पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीका या इसराइल ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरान ने अमरीका, इसराइल और खिते के ममालिक को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्क और सऊदी हमनसब से टेलीफोनिक राबिते। कहा, अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, इसके संगीन नताइज होंगे। किसी इलाकाई मुल्क ने हमले में ताउन किया तो सख्त रद्दमल दिया जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मखबर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 2.5 सदी में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूटमार के लिए कोई मार्केट। बामायनी मुज़ाकरात न हुए तो संगीन नताइज भुगत न होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को धमकी। कहा कि ईरान ने आज तक ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। सदर ट्रंप वो इक़दामात करने के लिए तैयार हैं जो माजी की अमरीकी इंतजामिया ना कर सकी। ईरान कई दहाइयों से आलमी बरादरी को धोखा देता और मुआहदे तोड़ता रहा। तेहरान ने माजी में आलमी बरादरी की नरमी से फायदा उठाया। आइन को मानने वाले अफराद से मुज़ाकरात होने चाहिए। जो आइन को नहीं मानता हम भी उसे तस्लीम नहीं करते। हाफिज ताहिर अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा अमले की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FIRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। शहरियों के फीडबैक से बहुत खुशी हुई। शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है।
ईरान की बहरी नाकाबंदी से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। मजीद जंगी जहाज ना मिले तो इजराइल का दिफा खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी सीनियर तरीन जनरल एलेक्सिस ने पेंटागन को खत लिखकर खबरदार किया है कि खत्ते के पानी में मौजूद बेड़े के पास इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार वसाइल मौजूद नहीं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। इसराइल का हमास के 2 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। सालिम अबू लबाद और मोहम्मद खतीब को अलग अलग कार्रवाइयों में शहीद किया गया। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक सालिम अबू लबाद हमास की नखबा स्पेशल फोर्स के कमांडर थे। मोहम्मद खतीब हमास की मगाजी बटालियन के कमांडर थे। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में 8 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इसराइली हमले में एक ही खानदान के 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल जजीरा के मुताबिक हमला खान यूनिस के शिमाल में वाक़े कस्बा अल करारा में किया गया। यूरोप में नई जिंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पेन के शहर सियोटा पहुंचने वाले मुतादिद तारकीन वतन वापस मराकेश चले गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तारकीन वतन ने भूख और मकामी मुखालफत को वापसी की बड़ी वजह करार दिया। सियोटा पहुंचने के बाद तारकीन वतन स्पेन के मरकजी इलाकों तक ना पहुंच सके।